फ्रेंड्स, तो मैं साहिल सिंह टैरियानी फिर से आपके अपने एसएसटीसी चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। उम्मीद है आप अच्छे होंगे। मैं भी अच्छा हूं, आपके सामने हूं। तो आप देख सकते हैं हम लोग का मॉडल्स चल रहा है। अभी जो सेशन चल रहा है डियर स्टूडेंट्स, क्या चल रहा है? मॉडल्स। और मॉडल्स में मैंने आपको कैन बताया है। अब कैन के बाद हम लोग कुड का यूज करेंगे। कैन के बाद क्या यूज करेंगे? कुड का। तो जैसा आपको लग रहा है, ये जो कैन है, ये क्या है? ये जो कैन है, इसी का पास्ट फॉर्म क्या है? कुड है। पास्ट मतलब भूत, पास्ट में मतलब भूत, मतलब कैन का यूज जो हम लोग करते थे, आई कैन डू दिस वर्क, मैं इस काम को कर सकता हूं। आई कैन ऑपरेट दिस कंप्यूटर, मैं इस कंप्यूटर को चला सकता हूं। आई कैन ड्राइव दिस कार, मैं इस कार को चला सकता हूं। आई कैन ऑपरेट दिस मशीन, मैं इस मशीन को चला सकता हूं। मतलब क्षमता का बात होता है, कैपेसिटी की बात होती है। इसी में मैंने आपको एबल टू भी बताया था और कैपेबल ऑफ भी बताया था। कैन में, किसमें? कैन में। अब इसी के पास्ट फॉर्म में चले जाएं कि मैं इस काम को कर सकता था, मैं इस साइकिल को चला सकता था, मैं यूपीएससी की परीक्षा क्वालिफाई कर सकता था, मैं कैट का परीक्षा पास कर सकता था, मैं आईएससी की परीक्षा में 90% मार्क्स ला सकता था। मीन्स पास्ट की बात हो रही है। आप देख लीजिए, पास्ट एबिलिटी या पावर या कैपेसिटी, समझ में आ रहा है? जी सर। पास्ट एबिलिटी, एबिलिटी मीन्स योग्यता। क्या होता है? योग्यता। पावर मीन्स शक्ति और कैपेसिटी मीन्स क्षमता। लेकिन कब? पास्ट में। यहां रहता प्रेजेंट तो क्या हो जाता? कैन। कैन में होता कि मैं कर सकता हूं, लेकिन यहां पर पास्ट की बात हो रही है, तो वहां पर लोग कुड का यूज करेंगे। क्या करेंगे? कुड का यूज करेंगे, है ना? तो मैं यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल लिख रहा हूं, आप इसको, है ना, समझोगे विथ एग्जाम्पल जल्दी से। तो डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे होंगे मैंने कुछ एग्जाम्पल बोर्ड पे लिख दिया है, जिसमें आप एग्जाम्पल जब समझोगे तो और भी क्लियर हो जाएगा, आपको जो कॉन्सेप्ट है काफी बेटर हो जाएगा। माई ब्रदर कुड डू ड्राइव ए कार एट द एज ऑफ 40। मेरा जो भाई है 14 साल की उम्र में, मेरा जो भाई है 14 साल की उम्र में कार चला सकता था। सकता है नहीं, सकता है तो कैन हो जाता है। क्या हो जाता है? कैन। लेकिन सकता था मतलब पास्ट क्या हो रहा है? कैपेसिटी, योग्यता था कि चला सकता था। कैट कॉन्डल है ना, ये जो कुड है इसको अंडरलाइन करके चलेंगे। He could pass the board examination with 36% marks. वह बोर्ड एग्जाम में 86% अंक के साथ पास कर सकता था। किया नहीं है, कर सकता था। जब मैं यंग था, जब मैं क्या था? यंग था, युवा था, तो मैं, है ना, उसे दौड़कर हरा सकता था। आई कुड आउटरन, आउटरन मीन्स की दौड़ने के बाद किसी को पछाड़ देना। ओके। He was able to pass the UPSC examination. याद कीजिए, कैन में मैंने आपको बताया था एबल टू और कैपेबल ऑफ। वह यूपीएससी की परीक्षा पास करने में सक्षम था। वह यूपीएससी की परीक्षा पास करने में क्या था? सक्षम था। फिर नेक्स्ट एग्जांपल आप देख रहे होंगे, ये जो बाज एबल टू आया, यहाँ पे हम कुड का भी यूज कर सकते हैं। किसका यूज कर सकते हैं? कुड का भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल आप देख रहे होंगे, सी कुड डू दिस वर्क, सी कुड डू दिस वर्क, वह इस काम को कर सकता था। पास्ट कैपेसिटी, पास्ट कैपेसिटी, वह इस काम को कर सकता था। आई कुड ज्वाइन दिस कंप्यूटर, मैं इस कंप्यूटर को, है ना, कंप्यूटर क्लास लिख देते हैं आपने, मैं इस कंप्यूटर क्लास को ज्वाइन कर सकता था, है ना, लेकिन किया नहीं, कर सकता था। ज्वाइन कुड, है ना, जॉन कुड बिल्ड दिस बिल्डिंग, जॉन इस मकान को बना सकता था। बिल्ड क्या होता है? बना सकता था। तो आई थिंक तो आपको समझ में आ रहा होगा, ये जो कुड का यूज है, पास्ट एबिलिटी, पास्ट पावर, कैपेसिटी का यूज कर सकते हैं हम लोग, है ना। आई कुड स्विम अक्रॉस द गंगा रिवर विद इन 20 मिनट्स, मैं गंगा नदी को 20 मिनट के भीतर तैर कर पार कर सकता था। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें जल्दी से। ओके।
तो डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे होंगे कि मैंने फर्स्ट में आपको दिखाया पास्ट कैपेसिटी, पास्ट एबिलिटी, ओके, पास्ट पावर। अब यहाँ पे दिख रहा है पोलाइट रिक्वेस्ट और परमिशन। सबसे पहले आप ये समझ लो कि जो कुड का यूज होता है एक प्रेजेंट में भी होता है, पास्ट में भी होता है और फ्यूचर में भी होता है। तीनों टेंस में इसका यूज होता है, प्रेजेंट टाइम में भी, पास्ट टाइम में भी और फ्यूचर टाइम में भी। हर समय इसका यूज हो सकता है। तो इसके पहले मैंने आपको पास्ट टाइम में इसका यूज बताया था कि मैं इस काम को कर सकता था, मैं उस परीक्षा को पास कर सकता था, ओके, मैं गंगा नदी को तैर कर पार कर सकता था, मतलब वो भूतकाल का समय था। अब हम इसका करेंगे प्रेजेंट का यूज, मतलब प्रेजेंट टाइम, वर्तमान समय। अब देखिए एग्जांपल, कुड यू हेल्प मी प्लीज, क्या आप मुझे मदद कर सकते हो कृपया। पोलाइट रिक्वेस्ट और परमिशन, विनम्रता के लिए। किस चीज के लिए? विनम्रता के लिए। यहाँ कैन का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन कैन से ज्यादा पोलाइटनेस कहाँ दिखता है? कुड में। मतलब कैन यू हेल्प मी प्लीज बोलोगे तो एरोगेंस नेचर दिखेगा, मतलब घमंडी टाइप का। और जैसे आप बोलोगे कुड का यूज तो सीधे क्लियर दिखेगा कि कोई हमसे पोलाइट रिक्वेस्ट कर रहा है, आग्रह कर रहा है, निवेदन कर रहा है। कुड यू प्लीज पोस्ट दिस लेटर, क्या आप कृपया इस लेटर को पोस्ट कर सकते हो। सब प्रेजेंट टाइम है, सब क्या है, सब प्रेजेंट टाइम है। ऐसा नहीं कि कुड को पास्ट टाइम समझ लेना है। कुड यू प्लीज शट द ऑल विंडोज, क्या आप सभी खिड़कियों को बंद कर सकते हो कृपया। कुड आई स्मोक हियर, क्या मैं यहाँ धूम्रपान कर सकता हूँ। कुड यू गिव मी 20 रुपीज प्लीज, क्या तुम मुझे 20 रुपये दे सकते हो कृपया। कुड यू गाइड यू प्लीज, क्या मैं तुम्हें गाइड कर सकता हूँ। गाइड मतलब कुछ ही बताना। कुड यू गिव मी योर नोटबुक प्लीज, क्या तुम मुझे अपना नोटबुक दे सकते हो कृपया। सब पोलाइटनेस है। क्या है सब? सब में विनम्रता है, सब में पोलाइटनेस है। क्या है सब? पोलाइटनेस, जो कि कैन से ज्यादा है। दोनों का यूज प्रेजेंट में कर सकते हैं, ये भी प्रेजेंट, ये भी प्रेजेंट। तो इसलिए मैं इस तरीके से सैंपल कर देता हूं, है ना। ये आपका कैन से ज्यादा पोलाइटनेस कहाँ है? कुड में। तो इस ध्यान रहेगा। ओके, जस्ट टेक द स्क्रीनशॉट। एग्जांपल और लिख दिया बोर्ड पे, कुड का यूज है ना। तो इसमें क्या है कि मैंने आपको बताया कि कुड का जो यूज होता है प्रेजेंट में भी होता है और फ्यूचर में भी यूज होता है। इसका हम लोग देखेंगे एग्जांपल। यू कुड डू दिस कोर्स वेल इफ यू स्टडी रेगुलरली, यदि तुम नियमित रूप से पढ़ते हो, यदि तुम नियमित रूप से पढ़ते हो तो आप इस कोर्स को अच्छे से पूरा कर सकते हो, है ना। मतलब ये फ्यूचर की बात हो रही है। यदि आप नियमित रूप से, है ना, इसका स्टडी करोगे तो क्या करोगे? तुम इस कोर्स को पूरा कर सकोगे। ये फ्यूचर की बात है। यू कुड सॉल्व दिस प्रॉब्लम इन नो टाइम, तुम इस समस्या का समाधान बिना समय गवाए हुए कर सकते हो। तुम इस समस्या का समाधान बिना कुछ गवाए हुए कर सकते हो। प्रेजेंट टाइम में लिखा हुआ प्रेजेंट। सॉरी आई कुडंट हेल्प यू नाउ, माफ कीजिए मैं अब आपकी मदद नहीं कर सकता हूं। तो ये क्या है? प्रेजेंट में है, ये भी प्रेजेंट में है, और ये क्या है? फ्यूचर में है। यही मैंने लिखा है कि आप इसको प्रेजेंट में भी शो अप कर सकते हो और फ्यूचर में भी कर सकते हो। जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट रूल आप देख रहे होंगे, कुड का यूज टू एक्सप्रेस कंडीशन। अब शर्त को हम दिखाएंगे। तो शर्त क्या आएगा? यदि वह एक मंत्री होता, यदि वह एक मंत्री होता तो वह एक हवाई जहाज खरीदता। क्या खरीदता? वह एक हवाई जहाज खरीदता। तो यहाँ पे ही के साथ वेयर आ गया है। क्यों आ गया है? क्योंकि एक कंडीशनल सेंटेंसेस है, और जब कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं तो कभी भी सिंगुलर नहीं होता है, वो प्लूरल होता है। तो ये वेयर हो गया, इसको याद रखिएगा, है ना। यदि वह एक मंत्री होता तो वह एक हवाई जहाज खरीदता। He could help me if I asked for it. He could help me, है ना। तो आप देख रहे हैं, he could help me if I asked for it. यदि मैं इसके लिए पूछता तो वह मेरी मदद करता। कंडीशन हो रहा है, क्या हो रहा है? कंडीशन है ना, कुड।
यदि मैं इसके लिए पूछता तो वह मेरी मदद करता। एक कंडीशन हो रहा है, जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट। डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे होंगे नेक्स्ट रूल में हम लोग हैं टू एक्सप्रेस सजेशन, सलाह। कुड का देख रहे हो आपको कहां कहां इसका यूज करते हैं, सलाह देने के लिए, टू है ना, टू गिव एडवाइस। यू कुड टॉक टू द टीचर इन दिस रिगार्ड। आप इस संबंध में शिक्षक से बात कर सकते हो। कोई रीजन होगा, कोई काम होगा जो आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, तो मैं आपको बोल रहा हूं कि यू कुड, है ना, टॉक टू द टीचर इन दिस रिगार्ड। यू कुड टॉक टू द टीचर इन योर एडमिशन, मतलब एडमिशन से संबंधित भी आप बात कर सकते हो, कोई भी आपका काम हो। यू कुड राइट एन एप्लीकेशन टू द एसडीओ इन दिस कनेक्शन। आप इस कनेक्शन के लिए, कोई कनेक्शन लेना होगा आपको, बिजली का कनेक्शन लेना होगा, हो सकता है आप इस कनेक्शन के लिए एसडीओ के पास आवेदन कर सकते हो। आप इस कनेक्शन के लिए एसडीओ के पास आवेदन कर सकते हो। सलाह दे रहा हूं मैं, क्या दे रहा हूं, सलाह दे रहा हूं। आप इस काम के लिए, है ना, डीएसपी से मिल सकते हो। सलाह देने के लिए भी कुड का यूज होता है। ओके, जस्ट टेक ए स्क्रीनशॉट। डियर स्टूडेंट्स, ये काफी इंपॉर्टेंट रूल्स है, इसको बहुत, है ना, अच्छे समझेंगे। सम फ्रेजल यूजेज ऑफ कुड, मुहावरेदार। अब देखिए मुहावरेदार। अच्छा, आप समझिए तो, आप हवा के बिना जी सकते हैं? नहीं जी सकते। आप पानी के बिना जी सकते हैं? नहीं जी सकते हैं। मतलब कुछ कुछ ऐसे काम होते हैं जिसके बिना आप नहीं जी सकते, लेकिन कुछ कुछ ऐसे भी काम होते हैं कि जिसके बिना आप जी सकते हैं। सिंपल सी बात है। जैसे कि आप अंग्रेजी पढ़े बिना नहीं रह सकते हैं। क्यों नहीं रह सकते हैं? बिल्कुल रह सकते हैं। आप फोन रखे बिना नहीं जी सकते हैं, बिल्कुल जी सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो कुछ कुछ जो सेंटेंसेस होते हैं जिसके बिना आप जी सकते हैं, लेकिन जिसके बिना आप जी नहीं सकते हैं। तो जिसके बिना आप जी सकते हैं उसी सेंटेंस को हम लोग करेंगे। ऐसा नहीं कि मैं हवा के बिना जी सकता हूं। अब देखिए, समझने की कोशिश कीजिएगा। आई कुड नॉट हेल्प गोइंग देयर। मैं वहां, है ना, आई कुडंट हेल्प गोइंग देयर। तो ये जो है ना, ये स्ट्रक्चर है इसमें, इसको मैं इसको अंडरलाइन कर देता हूं। मैं वहां गए बिना नहीं रह सकता। मैं वहां रहे बिना, सब्जेक्ट प्लस कुडंट, है ना, सब्जेक्ट प्लस कुडंट प्लस हेल्प प्लस V4। सब्जेक्ट प्लस कुडंट प्लस हेल्प प्लस V4। सब्जेक्ट कुडंट हेल्प प्लस V4 आ गया। मैं वहां गए बिना नहीं रह सकता। रह सकता हूं, नहीं जाऊं। शी कुडंट हेल्प डांसिंग ऑन दिस स्टेज। वह इस स्टेज पर डांस किए बिना नहीं रह सकती है। क्यों नहीं रह सकती है? सब्जेक्ट प्लस कुडंट प्लस हेल्प प्लस V4। स्ट्रक्चर सेम है, सब स्ट्रक्चर देखिए सेम आएगा। यहाँ भी आएगा, यहाँ भी आएगा, यहाँ भी आएगा, यहाँ भी आएगा। कुडंट प्लस हेल्प प्लस V4। यहाँ भी आएगा, कुडंट प्लस हेल्प प्लस V4। दे कुडंट हेल्प लाफिंग एट द मैजिशियन। वे लोग जादूगर पर हंसे बिना नहीं रह सकते हैं। हम लोग उससे बात किए बिना नहीं रह सकते हैं। वह अपने प्रेमी के, है ना, वह अपनी प्रेमी से बात किए बिना नहीं रह सकती है। जॉन अंग्रेजी बोले बिना नहीं रह सकता है। याद रखिएगा स्ट्रक्चर को। कुडंट प्लस हेल्प प्लस V4। कुडंट प्लस हेल्प प्लस V4। सब में देख रहे हो कुडंट प्लस हेल्प प्लस V4 आ रहा है ना। ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको बोलते हैं फ्रेजल यूजेस, है ना, मुहावरेदार। ओके, जस्ट टेक ए स्क्रीनशॉट। तो डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे होंगे नेक्स्ट रूल में टू एक्सप्रेस पॉसिबिलिटी इन द पास्ट। पास्ट मीन्स भूतकाल, अतीत जो बीत चुका है। पॉसिबिलिटी संभावना। अब भूतकाल में, अतीत में क्या क्या संभावना है,
यू कुड हैव डन दी वर्क एलोन, तुम इस काम को अकेले कर सकते थे, संभावना है, तुम इस काम को क्या कर सकते थे, अकेले कर सकते थे। कुड प्लस हैव प्लस वर्ब का कौन सा फॉर्म, तीसरा फॉर्म, यह स्ट्रक्चर याद रखिएगा, कुड प्लस हैव प्लस V3। मैं प्रश्नों का जवाब दे सकता था, अतीत की संभावना की व्यक्त हो रही है ना। यू कुड हैव हैड लंच यस्टरडे, तुम कल लंच कर सकते थे, तुम कल लंच कर, हैव लंच का मतलब होता है लंच करना, तो हैव का V3 हो गया हैव, या तो यहां पे आप क्या लिख सकते हो, टेकन, यू कुड हैव टेकन लंच यस्टरडे। तो आपने देखा कि कुड का यूज मैंने किस तरीके से किया, पास्ट में भी किया, प्रेजेंट में भी किया और फ्यूचर में भी, पोलाइटनेस में भी किया, हर जगह किया। नरेशन में भी कैन का यूज कुड के रूप में होता है, जहां पे कैन लगाना होता है वहां लोग कुड लगाते हैं, है ना। तो आई थिंक सो एपिसोड आपको अच्छा लगा होगा। कहीं पे कुछ प्रॉब्लम है आप मेरे को कमेंट करो, मैं इसको इम्प्रूव करने की कोशिश करूंगा। तब तक के लिए साहिल सिंह टायरली को इजाजत दें, अपने फैमिली का ख्याल रखें। आदाब, टेक केयर, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, बाय। सर